हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा पंच। टाटा पंच का ये मेरा बेस वेरिएंट है प्योर, लेकिन बेस वेरिएंट में जो आपका रिदम पैक आता है तो इस कार में वो रिदम पैक इंस्टॉल कराया गया है एंड इस कार के ओनर मिस्टर श्वेतांग अग्रवाल हमारे साथ है। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू। सो द थिंग इज़ कि सर से सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि भाई सर का बजट क्या था और उन्होंने कौन कौन सी कार्स को कंसिडर करा एंड फाइनली यही कार क्यों परचेज़ करी सर। हाय। सो बेसिकली मैं हमारा मिडिल क्लास फैमिली में ना जो एक आइडियल बजट होता है व्हेन यू थिंक ऑफ अ कार, सो यूजुअली वही 5-6 लाख्स वाला एक बजट होता है। सो इसके पहले मेरे पास सैंट्रो जिंग हुआ करती थी। तो मैं उस कार को चलाना काफ़ी पसंद करता था क्योंकि Hyundai का एक जो ड्राइव एक्सपीरियंस है दैट इज़ रियली गुड। सो जब क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो गई थी और इस बार मेरा चेंज करने का था, सो अब मेरे को हमेशा से निसान की मैग्नाइट को मैं फॉलो कर रहा हूँ एवर सिंस इट लॉन्च। सो वो गाड़ी मेरे को बहुत पसंद थी, मेरा पर्सनल फेवरेट थी। बट जब मैंने गाड़ी देखना स्टार्ट किया और मैग्नाइट का जब मैंने ना एक टेस्ट राइड लिया, तो जो उसके इंजन की एक नॉइज़ जब इंजन को एक्सेलरेट किया और जो एक नॉइज़ थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अदरवाइज़ शायद आज यहाँ पर पंच की जगह मैग्नाइट हो सकती थी, मतलब दैट वाज वन ऑफ द कंटेंडर जो मेरे को बहुत पसंद आ रहे थे। एंड बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि मारुति की कार्स पे जाओ। मैं स्विफ्ट के लिए मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया था। सो मैं मारुति से फर्स्ट ऑफ ऑल तो शोरूम पे जो रिस्पॉन्स मिला ना, आई वॉजेंट हैप्पी विद इट। सेकेंड थिंग इज सेलेरियो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और वैगनार का जो फेसलिफ्ट किया है, उनके प्राइसिंग मारुति ने इतना हाइक कर दिए हैं कि बेसिकली मेरे को 7 लाख से बजट में अगर एक वैगनार या सेलेरियो आई थिंक मैंने जब पता किया था, आई थिंक VXI वॉज अराउंड 7.5 लैक्स। सो व्हेन आई सॉ दिस कार, मैं शायद त्यागो के लिए जाता क्योंकि मेरा आइडियल बजट वॉज नियर अबाउट 6 लैक्स। सो आई वॉज प्लानिंग दैट वे। लेकिन जब भी मैं टाटा शोरूम विजिट किया एंड आई सॉ दिस कार, क्योंकि लॉन्च में मैं ऑलरेडी इंटरनेट पे तो देख चुका था कि पंच आ रही है, बट मैंने शोरूम पे जब इस गाड़ी को देखा देन आई काइंड ऑफ मेड माई माइंड कि दिस इज़ माई कार, दिस इज़ व्हाट आई वांट। मैंने Hyundai के कार्स भी देखे थे, मुझे पर्सनली वेन्यू बहुत पसंद थी, बट वेन्यू वॉज लाइक मेरे बजट के काफ़ी ऊपर जा रही थी एंड अगर मैं 8 लाख तक भी अगर स्ट्रेच करता तो मेरे को वेन्यू का भी बेस मिल रहा था। मैंने सोनेट भी देखी थी बिकॉज सोनेट मुझे बहुत पसंद थी, तो सोनेट भी मैंने देखी थी, बट अल्टीमेटली उसका भी मेरे को 8 लाख में बेस मॉडल आ रहा था। तो अगर मेरा SUV किसी भी कार में मैं जाता तो मुझे नियर अबाउट 10 लाख स्पेंड करने थे। सो दिस आई फाउंड अ वेरी गुड डील। इसके पहले मैग्नाइट वॉज माई फेवरेट क्योंकि मैग्नाइट का एक XV एग्जीक्यूटिव आता है, सो दैट वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड 8 लाख, जिसमें कि मुझे रियर आर्म रेस्ट तक भी मिल रहा था, ब्लैक कलर गाड़ी मिल रही थी मेरे को, 9 इंच का इंफोटेनमेंट मिल रहा था। आई मीन एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन थिंक अबाउट वो उस गाड़ी में था, उसमें अलॉयज़ भी थे उस प्राइसिंग में। सो वो मेरे लिए एक कंप्लीट डील लग रही थी। मुझे लग रहा था कि 8 लाख तक अगर मैं अपना बजट स्ट्रेच करता हूँ तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड कार। बट क्योंकि जस्ट वो एक जो सेटबैक था मेरा जब मैंने उस गाड़ी को चलाया और एक्सेलरेट किया, सो दैट वे मेरे को लगा नहीं कि दिस इज़ माई कार, क्योंकि मेरे को गाड़ी मैं ड्राइव एन्जॉय करता हूँ, मतलब आई काइंड ऑफ एन्जॉय ड्राइविंग द कार। और जब वहाँ पर पावर लैग मेरे को लगा कि थोड़ा सा इंजन अंडर पावर हो रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड पुश करना पड़ रहा है, सो दैट वाज द वे। एंड जब मैंने इस गाड़ी को टेस्ट राइड किया, आई फाउंड इट इसका जो इंटीरियर का सेटअप है दैट इज़ मिनिमलिस्टिक सेटअप, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है, इट्स वेरी क्लीन एंड नीट। सो फर्स्ट थिंग दैट वाज वेरी गुड। कार इज़ वेरी स्पेशियस। अभी वी वेंट विद माई फैमिली, सो वी ऑलरेडी हैव 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली। सो हम पाँचों लोग बहुत ईजिली बैठे थे, मतलब फ्रंट सीट पे तो ऑब्वियसली यू हैव 2 सीट्स, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। बट रियर में भी जब हमारे पास सेंट्रो जिंग था तो 3 लोग थोड़ा फंस के बैठते थे, बट दिस टाइम दे वर लाइक वेरी कॉम्फी एंड कंफर्टेबल, सो दैट वाज रियली गुड। एंड अगर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की, इसके क्लच की, सो ओवरऑल मेरे को बहुत ही मतलब एक काइंड ऑफ रिफाइनमेंट लगा वहाँ पर और बहुत ही एक वैल्यू डिलीवर करती हुई गाड़ी लगी। सो अभी तक तो माई जर्नी इज़ वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी विद द कार एंड आई फील इस बजट में जहाँ लोग एक हैचबैक या एक ऐसी कार लेकर आते हैं, सो उसको देखते हुए आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी का भी अराउंड इस बजट में अगर उसे जाना है तो डेफिनेटली दिस इज़ द मस्ट गो कार। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर थोड़ा बजट स्ट्रेच कर सकता है एंड यू मे प्रोबेबली गो अराउंड 7.5 और 8 लाख, सो इसका एक एडवेंचर वेरिएंट आता है, सो डेफिनेटली इफ़ यू गो फॉर इट, आई थिंक आपको बेसिक जितने फीचर्स चाहिए वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि देखिए इस सेगमेंट में ऑलरेडी कम्पीट करती है आपकी काइगर और मैग्नाइट से, तो मैग्नाइट को भी सर ने कंसिडर करा, बट सिर्फ वो कंसिडरेशन में नहीं था, कंसिडरेशन में और भी हैचबैक्स भी थे। नाउ द थिंग इज़ कि हैचबैक लूँ ये लूँ वो सारी बातें तो सही है अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पॉकेट तो देखता हूँ, मेरा बजट कितना है
एंड अगर मेरे पास 7 लाख में एक ऐसी गाड़ी आ रही है जो कि वैगनार से तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, सेलेरियो से भी ये बहुत ज़्यादा बेटर है, तो क्यों ना मैं एक अप सेगमेंट जा करके एक बेटर कार को कंसिडर करूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपको मारुति के शोरूम में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो टाटा के शोरूम में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैंने जब मारुति विज़िट किया था तो मैंने CNG कार्स के लिए भी इंक्वायर किया था, जिसका वेटिंग अराउंड 8 मंथ्स बताया था। अदर देन दैट भी जब मैंने बात किया था तो एक जब आप शोरूम पे जा रहे हो, आप 7-8 लाख रुपए का बजट स्पेंड करके एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, तो यू वांट दैट अटेंशन, यू वांट दैट काइंड ऑफ कर्टेसी कि आपको कोई चीज़ दिखाए। बट मेरे को वो चीज़ लैग लगी। मोर ओवर उसके बाद कोई फॉलोअप्स नहीं। येस व्हेन आई विजिटेड टाटा आई वाज अटेंडेड नाइसली एंड मेरे को गाड़ियाँ भी काफ़ी दिखाई गई, मैंने देखा। उसके बाद मेरे को रेगुलरली फॉलोअप्स कॉल्स भी आए, मेरे को बोला गया कि आप बुकिंग कर दो। ऑल्दो दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंटेंटेड नहीं था, क्योंकि आई थिंक आई स्टार्टेड माई सर्च बैक इन दिसंबर। उस टाइम पर मेरे को काफ़ी पुश भी किया टाटा के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। ही सेड कि सर आप कार बुक करा दो, आप अगर बुकिंग कैंसिल भी करते हो तो योर अमाउंट वुड बी रिफंडेड। मैं उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं फाइनलाइज नहीं था तब तक कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है। तो आई सेड कि मुझे झमेले में नहीं पड़ना कि मैं आज बुक करता हूँ और कल को पैसा रिफंड क्यों मांगना। अगर मुझे लेनी है तो मैं बुक करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करता हूँ। लेटर ऑन जब मैंने रिसर्च किया एंड फाइनली आई कंपेयर्ड ऑल द कार्स, आई फाउंड दिस इज़ द बेस्ट डील आई एम गेटिंग इन द मार्केट राइट अवे। आई थॉट कि जब पैसा रिफंडेबल भी है और देयर इज़ नो हार्म, मैंने फिर इसका एक बुकिंग डाला, क्योंकि मेरे को ये भी बार बार वो बोल रहे थे कि इसका जो है प्राइस हाइक हो सकता है। देयर वाज प्राइस हाइक हुआ भी। इनफैक्ट जब मैंने बुकिंग किया था तब से अब तक इस वेरिएंट पे अराउंड 31,000 कंपनी ने प्राइस हाइक किया है। यू कैन इमेजिन कि अभी मतलब गाड़ी को आए हुए शायद 6 महीने हार्डली हुए हैं एंड इतने से स्पैन में अराउंड 30,000 का प्राइस हाइक इज़ यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे को टाटा से मतलब इस मामले में शिकायत नहीं है। आई गॉट द फॉलोअप्स, मुझे कार देखने को भी मिला, टेस्ट राइड भी ऑफ़र किया, दैट वाज अ गुड थिंग। ओके, तो अब एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं, चला करके देखते हैं और थोड़ी सी आपसे और बात करेंगे कि आपको इसका इंजन और ड्राइव क्वालिटी कैसी लगती है। इंजन की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इंजन स्पेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इट हैज़ अ पावर ऑफ 86 bhp एंड आपका 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन है। इंजन की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगती है? हाँ, इंजन से मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं रही, ऑल्दो इसके पहले मैंने सेंट्रो जिंग चलाया है और मतलब अदर गाड़ियाँ भी मैंने काफ़ी चलाई हैं और Hyundai मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट था वैसे तो। बट इस गाड़ी को चला के मेरे को लगा कि इंजन में जो पावर आपको रिक्वायर्ड रहती है और इस साइज़ की एक गाड़ी में होना चाहिए, आई फेल्ट दैट वो है। थोड़ा सा सेकंड गियर में आई फेल्ट कि कभी कभी होता है कि जब आप गाड़ी वहाँ पर थोड़ा लैग होता है, कभी कभी वो गियर आपको ऐसा लगता है कि डेड हो गया। वो थोड़ा सा है और वो भी अभी मे भी हो सकता है इनिशियल स्टेज पे रहे, धीरे धीरे गाड़ी जब रिफाइन होगी मे बी सर्विसेज के बाद वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। बट अदर देन दैट मेरे को एज सच कोई कंप्लेन नहीं है। आपने जिक्र कर रहा था कि आप कंसिडर कर रहे थे मैग्नाइट को, एंड उस सेंस में अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली यू मेड अ वाइज डिसीजन, क्योंकि उसमें लैग बहुत ज़्यादा है। आप उसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी जो पावर है वो है 71 bhp, ये 86, एंड उसके जो आरपीएम्स जो आपके जो नॉर्मल टॉर्क भी है उसका वो भी इट्स बिलो 100। सो आपको 96-97 उसके न्यूटन मीटर जो टॉर्क है, तो उससे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एंड एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो सरप्राइजिंगली दोनों कार्स का समवॉट सिमिलर ही आएगा। राइट, दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब आई वाज थिंकिंग कि 1000 cc कार है, उसका माइलेज कहीं ना कहीं बेटर होना चाहिए था। बट मैंने रिव्यूज में देखा था दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर डिसाइडेशन। मैग्नाइट का जो यूजर रिव्यूज था उसमें एवरेज में देख रहा था, माइलेज जो लोग क्लेम कर रहे थे वो हार्डली 14-15 कर रहे थे, और बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे थे सिटी में वो 10-12 के नियर अबाउट उनको माइलेज मिल रहा है। दैट वाज आल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जिस तरह से हाइक हो रहे हैं एंड यू आर ड्राइविंग अ पेट्रोल कार, 10 and 12 पे अगर आप चल रहे हो तो आई थिंक वो बहुत डिसअपॉइंट करता है, एंड दैट टू फॉर अ 1000 cc इंजन। अच्छा, इसके अलावा व्हाट अबाउट द राइड क्वालिटी? सस्पेंशन आपको इसके कैसे लगे? Suspension, I would say it's kind of moderate. I won't say it's softer. I won't say it's on stiffer side, but I think it's moderate. Okay. Yeah. So जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जो इसके शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो ज़्यादातर हमारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है जिनके स्टिफ होते हैं, उससे थोड़े से मुझे सॉफ्ट फील हो रहे हैं। एंड इसकी एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, वो है इसका क्लच। द क्लच इज वेरी लाइट एंड वेरी कंफर्टेबल। एंड अगर मैग्नाइट से कंपेयर करूं तो मैग्नाइट 2 चलने में अच्छी कार है एंड इट इज अ नाइस कार, बट उसका जो क्लच था इट वाज ऑन द स्टिफर साइड। वो सिटी ड्राइविंग कंडीशन में आपको इतना कन्वीनियंट फील नहीं होगा। एंड इसका जहां तक गियर शिफ्ट है, आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी स्मूथ। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ट्रांसमिशन? इट इज नाइस सो फार, इट इज गुड। अभी तक मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ है, बिकॉज क्लच इज लाइट, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज गुड। मेरे को गियर ट्रांसमिशन में भी ऐसा कोई लैग नहीं लगा।
रियर में मैंने कुछ रिव्यूज में देखा है, लोगों ने बोला है कि आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 टाइम्स वो सही लगता है, 2 टाइम्स स्टक कर जाता है। बट एज सच मैंने शायद उतना माइन्यूटली में भी ऑब्जर्व नहीं किया, या आई एम नॉट श्योर। वो जो की एंड लॉक सिस्टम होता है वो रिवर्स का थोड़ा सा अलग होता है, तो उसमें वो इट डजंट क्लिक समटाइम्स दैट वे। एक छोटा सा एक्सीलरेशन टेस्ट करते हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम 0 पर हैं, ठीक है। सो बहुत तेज नहीं चलाएंगे, आगे स्पीड ब्रेकर्स हैं, बट जैसे एक इंजन की पावर को हम टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट करके देखते हैं कि जैसे फर्स्ट गियर में है, उसके बाद अब हमने सेकंड डाला, आई थिंक एक्सेलरेशन इसका काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से लैग की हम बात कर रहे थे कि और इंजन्स में है, वो इसमें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। वेरी इजीली वी आर एबल टू टच 80 तो हम बहुत ही आसानी से डिस्प्ले टच कर पा रहे हैं। एंड ब्रेकिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने ब्रेक्स अप्लाई करे हैं, द ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी नाइस। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं, बैक रेयर में हमारे पास ड्रम ब्रेक्स है, बट परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड स्टीयरिंग जो है इसका लाइट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, वो हल्का सा कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इट गेट्स अ बिट हैवी। रिटर्न की अगर मैं बात करूं, 100% रिटर्न है, ये पूरा का पूरा हमारा सेंटर में भी आता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। आपने इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कितना ट्रैवल करा है? आई थिंक मैंने अभी कुछ 60 किलोमीटर्स का ड्राइव किया था लास्ट वीकेंड पे, बिकॉज वीकडेज में तो टाइम नहीं रहता, वीकेंड पे मैंने लास्ट टाइम किया था। तो अराउंड अभी तो मेरा मैक्स जो लॉन्गेस्ट जर्नी है वो 60 किलोमीटर्स का ही रहा है। 60 किलोमीटर्स का। तो हाउ वाज द राइड वाज फाइन, मतलब इट वाज मिक्स। मैं थोड़ा टाइम मतलब सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, थोड़ा टाइम सिटी में था, सो इट वाज मिक्स ऑफ दैट, बट राइड वाज फाइन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे मैं इकोनॉमी मोड पे चला रहा हूँ। अभी जो हमने एक्सेलरेशन करा था वो इकोनॉमी मोड पे था। अगर मैं इसको सिटी मोड पर डाल दूं तो डेफिनेटली इसका पिकअप और बेटर होता है, एंड टचिंग 100 इज नॉट अ टफ टास्क फॉर दिस कार। हमने पॉजिटिव्स तो बहुत डिस्कस कर लिए कि भाई एक तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने क्यों इस कार को लिया है, एंड सारी ही चीज़ें अच्छी हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी होंगे इस गाड़ी में, जैसे आप इसके ओनर हैं, आप चला रहे इतने टाइम से। डेफिनेटली। सो ये तो देखिए हर प्रोडक्ट में होता है, और ये कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होते हैं एंड कुछ यूनिवर्सल इश्यूज भी होते हैं। सो आई वुड से एक तो इसमें ये जो लॉक दिया है ना, ये डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं। इसको आप डायरेक्टली, ये अभी लॉक पोजीशन है ये वाली, इसको आप एक बार पुश करते हैं तो ये अनलॉक होता है, और दूसरी बार करते हैं तो डोर ओपन होता है। बट अगर आप इसको लॉक पोजीशन से डायरेक्ट भी अगर पुश कर देते हैं तो पूरा डोर ओपन हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही खराब चीज़ है। लेट्स से आपकी गाड़ी में कोई बच्चे बैठे हैं, या फिर बाई चांस भी अगर किसी से गलती से खुल जाता है तो देयर इज अ चांस कि आपका डोर ओपन हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा एक आई वुड से सेफ्टी कंसर्न, ऑल्दो इट्स अ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार, सो इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, बट यहाँ पर सेफ्टी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, मतलब एक चीज़ उन्होंने अच्छी दी है कि भाई स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक है, राइट, बट अगर एक बार में ही आप पुल कर दे रहे हैं तो दैट इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी। राइट। दूसरा थोड़ा पैनल गैप्स और फिनिश का कुछ जगह मैंने नोटिस किया, जस्ट लाइक बूट में है और भी 1-2 जगह है। सो वो थोड़े से कंसर्न्स हैं कि पैनल गैपिंग्स हैं, वहाँ फ्लॉलेस नहीं है चीज़ें। ओके, सो ये चीज़ एक्चुअली और भी बहुत से जो हमारे रिव्यूअर्स थे उन्होंने ये वाली बात बताई कि कहीं ना कहीं पैनल गैपिंग, फिट एंड फिनिशिंग की अभी भी टाटा को वर्क करने की ज़रूरत है। राइट। एंड एक ये इस IRVM का आई वुड से कि इसमें बहुत ज़्यादा शायद कॉस्ट नहीं जाती। एक तो इसका साइज़ बहुत छोटा है, सो कई बार होता है कि आपको पूरा व्यू नहीं मिल पाता है। सो वन ऑफ द थिंग इज दैट, एंड सेकंड इसमें अगर वो पुश बटन दे देते तो शायद आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता उससे। एंड सिमिलरली अगर IRVM की ORVM की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कोई वो हमको नॉट डूडल नहीं दिया है, सो वी कैन नॉट एडजस्ट इट दैट वे। तो आपको विंडो डाउन करके ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये कुछ माइनर सी चीज़ें हैं, ऑल्दो यू नो स्टिल मैनेजेबल, बट हाँ होता तो इट्स गुड टू हैव। जस्ट लाइक मैग्नाइट में भी अगर आप बेस में देखोगे तो यहाँ पर डूडल गिवन है, सो आप कार के अंदर से ही उसके मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये कुछ एक नेगेटिव्स जो हैं जो सना भी पॉइंट आउट करे। इनफैक्ट मैं एक छोटी सी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे नेक्सो में अगर आप बैठो तो राइड हाइट उसकी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो सिटिंग पोजीशन है वो ऐसी है कि अगर उसमें राइड हाइट एडजस्टमेंट नहीं है तो अगर कोई शॉर्ट हाइटेड पर्सन है उसको विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी जो राइड हाइट है वो उससे बेटर है कि अगर राइड हाइट एडजस्टमेंट मेरे को नहीं भी दिया है और मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, मुझे विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल गई है। सेकेंडली जो ए पिलर का कभी कभार जो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आपका ए पिलर से भी आपको कोई भी विजिबिलिटी में
हिंड्रेंस नहीं मिलेगी, जो कि नेक्सॉन में थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करूं तो चीज़ आती है। लेकिन एक चीज़ जो आपने मुझे बताई वो बताई IRVM की अगर मैं बात करूं तो वाकई में साइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एक तो मैनुअली भी दे सकते थे वो, लेकिन इसके थ्रू जो मैं रेयर व्यू मिल रहा है मेरे को वो उतना नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा ये कॉम्पैक्ट सा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि विजिबिलिटी में कुछ इशू है? वही मैंने बोला, ये थोड़ा सा छोटा होने की वजह से कई बार थोड़ा सा आप स्ट्रगल करते हो, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट व्यू नहीं आता पीछे का। इनफैक्ट रेयर विंडशील्ड जो है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी कॉम्पैक्ट सी दी है उन्होंने, कि उतनी वाइड विजिबिलिटी नहीं है। राइट। और ये सीट्स की थोड़ा हाइट ऊपर जाती है तो आपको बहुत कम व्यू मिलता है रियर का।